टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज है जिसको लेके हर एक शख्स क्यूरियस रहता है, पर क्या ये संभव है? क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए आपको चाहिए होगी प्रकाश से तेज गति, यानी कि लाइट स्पीड से भी तेज गति, तभी ये संभव है। कुछ का कहना है कि ऐसी गति को प्राप्त किया जा सकता है एक बड़ी सी टाइम ट्रैवल मशीन बनाकर, जो बहुत सारा एनर्जी चूसेगी और उसके बाद ही फंक्शन करेगी। कुछ का कहना है कि अंतरिक्ष में ऐसे कई वर्म होल्स हैं जहां से अगर हम ट्रैवल कर सके तो हमें लाइट स्पीड से ज्यादा तेज गति मिल पाएगी और हम समय यात्रा कर पाएंगे। बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन एक चीज है, टाइम ट्रैवल को लेकर के जो नरेशंस मिले हैं, जो व्याख्याएं मिली हैं, वो भूत में भी मिली हैं और भविष्य में भी मिली हैं। जी हाँ, प्राचीन एंशिएंट एलियन थ्योरीज की माने तो कुछ ऐसी सभ्यताएं थी प्राचीन काल में जिनमें समय यात्रा करने की काबिलियत थी और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो टाइम ट्रैवल कर पाते थे। जी हाँ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे एंशिएंट टेम्पल के बारे में बताएंगे, कैसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ की नक्काशियों में टाइम ट्रैवल करने के कुछ सबूत मिले हैं। इन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है और इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है भी नहीं कि हम किस तरीके से यह पता लगा पाए कि इस मंदिर को बनाने वाले ने क्या वाकई में समय यात्रा की थी या सिर्फ इसके क्रिएशन, इसकी क्रिएटिविटी का नतीजा है वो नक्काशियां जो इस मंदिर में, इस रहस्यमय मंदिर की दीवारों पे, इसकी छत पे की गई है। तो आइए देखते हैं वो क्या है रहस्य इस मंदिर से जुड़ा और कौन सा मंदिर है ये। इस मंदिर का नाम है पंचवर्ण स्वामी मंदिर, जो पूरे 2000 साल पुराना है। इस मंदिर का डिजाइन बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई आम इंसान इस मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसे सारी चीजें एकदम नॉर्मल टेम्पल जैसी लगती हैं, लेकिन अगर कोई पुरातत्वविद, अगर कोई पेलियंटोलॉजिस्ट यहाँ एंटर कर जाए तो या कोई रिसर्चर्स यहाँ एंटर कर जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर ऐसी ऐसी नक्काशियां बनाई गई हैं और इतने स्ट्रेटेजिकल तरीके से प्लेस की गई हैं। जी हाँ, हम और आप जब वहां जाएंगे तो हमें जो नक्काशियां दिखेंगी वो लाइट के माध्यम से इल्यूमिनेटेड, बिजली लगाई गई है, लेकिन बिजली लगाने के बावजूद भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को कि जो गुप्त नक्काशियां हैं, जो गुप्त शिलाएं हैं, जो गुप्त शिलाकृतियां हैं, वो अभी भी घने अंधेरे में रहती। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी आकृति के बारे में जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जरा देखिए इस नक्काशी को, ऐसा लग रहा है कि ये गणेश भगवान है, लेकिन गौर से देखिए ये गणेश भगवान नहीं बल्कि कोई एक महिला है, क्योंकि गणेश भगवान तो पुरुष है। तो ये कौन सा जीव है जिसका शरीर जो है एक महिला का है, जिसका सर जो है वो एक हाथी की तरह का है, लेकिन नीचे देखिए इसके पंख भी हैं और इसके पैर देखिए किस अलग तरीके के। ऐसा जीव आखिर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जब इस जीव को देखा जाए तो आपको मिस्र याद आ जाएगा। मिस्र में कैसे स्फिंक्स है, एक ऐसा जीव जिसका चेहरा राजाओं का था और शरीर जो था वो एक शेर का था और उसके पंख भी थे। हो सकता है ये क्रिएटिविटी का एक नमूना हो, लेकिन जरा गौर से देखिए इस चीज को। क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से आने वाले समय में नहीं किया जा सकता? आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक पूरी तरीके से पुरजोर लगे हुए हैं ऐसे जीव का निर्माण करने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जो ह्यूमन बींग्स में पंख, विंग्स पैदा कर सके। ऐसे ह्यूमन बींग्स जिनके खुद के पंख, और इस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ों डॉलर्स लगाए जा रहे हैं। यह अभी संभव नहीं, आज से 100 साल बाद संभव हो, लेकिन ऐसा जीव बनेगा जरूर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो क्या कहा जाए, इस मंदिर को बनाने वाला जो नक्काश था, क्या वो समय यात्रा करके आया था फ्यूचर में और ऐसे जीवों को देख कर आया था? लगता है आप अभी यकीन नहीं करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की एक और कलाकृति की तरफ। देखिए इस औरत को, देखिए पहली दृश्य में आपको ऐसा लगेगा कि औरत अपने, एक नॉर्मल औरत है जो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन जरा गौर से देखिए इस औरत के भी पंख है। क्या आने वाले समय में हम इंसान पंख उगा लेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से? जरा सोच के देखिए। चलिए ये तो हो गई भविष्य की बात। अब जरा दिखाते हैं आपको वो चित्र, वो नक्काशी जिसे देखकर आप यहाँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए इस शेर को। आपको बता दें ये जो शेर इस कलाकृति में दिख रहा है, इसकी पूंछ औसत यहाँ के जो शेर पाए जाते हैं अभी के समय में या मानव इतिहास में, जितने भी वर्ष हमने मानव इतिहास के यहाँ बिताए हैं, उसमें जितने भी शेर पाए होंगे, क्या इतनी लंबी पूंछ उनकी होती होगी? और सबसे बड़ा जो फीचर है इस शेर का, देखिए इसके दांत देखिए, ये दांत सेबर टूथ के दांतों की तरह है। सेबर टूथ वो शेर की प्रजाति जो 2.5 मिलियन सालों पहले लुप्त हो चुकी थी। और आप जानती हैं, जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया, ये जो मंदिर है ये मात्र 2000 साल पुराना है। इंसानों की उत्पत्ति से पहले ही ये 2.5 मिलियन साल पहले ये जीव लुप्त हो चुका था दोस्तों। फिर इस मंदिर को बनाने वाले के दिमाग में ऐसे शेर को पत्थरों के माध्यम से क्रिएट करने का कैसे उसके दिमाग में बात आई? क्या इस मंदिर को बनाने वाले ने समय यात्रा की थी?
अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ? चलिए अब आपको एक और कलाकृति दिखाते हैं इस मंदिर के अंदर की। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्रह्मा जी हैं। इनकी दाढ़ी देखिए, एकदम फ्यूचरिस्टिक तरीके की लग रही है। और सबसे बड़ी बात, ये कनेक्टेड हैं एक ऐसे पेड़ से जिसका पेड़ का जो आकार आप देखेंगे ऊपर, तो ये किसी ब्रेन की तरीके का दिख रहा है, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की तरीके का। और ये मानव मस्तिष्क नुमा जो पेड़ है वो एक लिंग से, एक लिंगम से जुड़ा हुआ है। जरा देखिए ये क्या है। आपको बता दें कि हिंदू साहित्य में लिंगम को शक्ति का स्रोत माना जाता है। अभी आपको दिखा दें इसी कलाकृति में एक चौंकाने वाली चीज। आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? ये एक बैग नुमा चीज है जो आपको कई जगह दिख जाएगी। कई अलग अलग देशों की आप कलाकृतियां देखिए प्राचीन, वहां जो मूर्तियां बनी हुई हैं वहां पर ये बैग नुमा चीज पकड़े हुए देखिए। ये बैग नुमा चीज आखिर है क्या? क्या ये पावर बैंक है जहां से इसे सोर्स किया जा रहा है? लिंगम से जो शक्ति आ रही है इसे यहाँ स्टोर किया जा रहा है? चलो सोच के देखिए ये कैसे संभव है। आपको बता दें, भगवत पुराण में एक कथा है जिसमें एक राजा अपनी लड़की को लेकर के ब्रह्मा जी से मिलने किसी दूसरे ग्रह में जाता है। जब वहां जाता है और जाकर ब्रह्मा जी को बोलता है कि पृथ्वी में ये समस्याएं चल रही, तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते और कहते हैं कि जितना वक्त तुमने वहां से पृथ्वी से मेरे ग्रह पर आने का तुमने लगाया है, उतने वक्त में पृथ्वी में 116 मिलियन साल गुजर चुके होंगे। ये बात भगवत पुराण में लिखी गई है। तो आप समझिए जरा, भगवत पुराण में समय की व्याख्या की गई है, टाइम ट्रैवल की व्याख्या की गई है। तो क्या वाकई इस मंदिर को बनाने वालों ने समय यात्रा की थी? क्या समय यात्रा करने की टेक्नोलॉजी प्राचीन भारत के पास थी? क्या समय यात्रा करने की उस तकनीक को दबा दिया गया ताकि आने वाले समय में ये संभव ना हो सके? इस बात से पर्दा तो शायद आने वाले 100-150 सालों बाद ही निकले। लेकिन एक बात तो सत्य है कि 3 आयाम जिसमें हम रहते हैं, उसके अलावा एक और आयाम होता है जिसे हम चौथा आयाम कहते हैं, समय का आयाम, टाइम ट्रैवल। जैसे एक चीज या तो दाएं बाएं मूव कर सकती है, आगे पीछे मूव कर सकती है, या ऊपर नीचे मूव कर सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि कोई भी चीज दाएं बाएं जितने भी होगा एक समय के अंदर मूव करती है, एक समय के अंदर ऊपर नीचे मूव करती है, एक समय के अंदर आगे पीछे मूव करती है। तो समय वो चौथा डायमेंशन है जिसके अंदर ये तीनों डायमेंशन है। अगर समय भी एक डायमेंशन है तो जिस तरीके से हम दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, क्या हम समय में भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं? क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। जैसे इस मंदिर की उम्र 2000 साल है, आपकी उम्र शायद 20 साल, 30 साल, 35 साल या कितनी भी होगी। तो सोचिए, जब समय में आगे बढ़ा जा सकता है तो क्या समय में पीछे नहीं जाया जा सकता? और अगर समय आगे बढ़ सकता है तो पीछे भी जा सकता है, और समय आगे बढ़ सकता है तो उसकी यात्रा क्यों नहीं की जा सकती? बस उस टेक्नोलॉजी की देरी है जिसे अभी हम विकसित नहीं कर पाए हैं, या शायद प्राचीन काल में विकसित कर ली गई थी लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारा वो स्पेशल वीडियो देखना ना भूलें जो हम 4th डायमेंशन यानी कि टाइम के डायमेंशन पर, चौथे आयाम के बारे में बात करेंगे, समय के आयाम के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चौथे आयाम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।